किसानों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिससे उनके आने जाने का समय और पैसा दोनों बचे। मानवीय आंखों से देखे जाने वाली फसल के संबंध में जो गलतियां होती वो ना हो, और कुछ हद तक कुछ जगहों पे लापरवाहियां जो होती हैं वो ना हो। उसके तारतम्य में और उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके बैकग्राउंड में हमने एक सर्विस शुरू की है। जो सैटेलाइट्स या उपग्रह आसमान में चक्कर लगा रहे हैं वो किसानों की सेवा के लिए उनको हमने डिप्लॉय किया है, उनसे सर्विसेज ली हैं और ये समझाने की हम कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, पहले चित्र में ये गूगल से लिया हुआ चित्र है, ये हमारा सैटेलाइट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सैटेलाइट ऊपर से धरती की फोटो लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा चित्र जो है वो रियल फोटो है जो सैटेलाइट ने हमें लेकर हमारे किसान के खेत का भेजा है। इस तरह के फोटो सबसे पहले आते हैं और उन फोटो को हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके खेत की फसल की क्या स्थितियां हैं। अब ये 4 फोटोज आप देख रहे हैं अगली स्लाइड में। तो पहला फोटो तो आपको वही है जो मैंने पहले दिखाया, खेत का जो वास्तविक फोटोग्राफ है। नीचे जो 4 फोटोग्राफ हैं वो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस किए गए हैं। उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने इस रूप में तैयार किया है कि किसान भाई समस्या को समझ सकें। 4 तरह के पैरामीटर्स यानी पैमाने आएंगे। वो 4 पैमाने होंगे वेजिटेशन यानी क्रॉप कवर या क्रॉप आच्छादन, आपकी फसल ने खेत को कितना आच्छादित किया हुआ है, किस तरह का प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्रॉप की नॉर्मल ग्रोथ क्या है, उसका ये एक सूचक है। दूसरा, हम आपको जो बताना चाहते हैं वो मॉइस्चर स्ट्रेस या खेत में नमी की जो स्थिति है जमीन की सतह पर, उसके बारे में हम बताते हैं। इसका सीधा संबंध सिंचाई से है। तीसरा, बायोटिक स्ट्रेस यानी जैविक तनाव जो पौधे पे पड़ रहा है, कीड़े या बीमारी की वजह से होने वाला किसी भी तरह का तनाव, वह इस बायोटिक स्ट्रेस में हम दिखाते हैं। और चौथा, न्यूट्रिएंट स्ट्रेस यानी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से अगर फसल किसी तरह से तनाव में है तो वो बताते हैं। ये जो फोटोग्राफ हमने लगाया इस स्लाइड में, इसमें आप देख रहे होंगे फोटोग्राफ के ऊपर 3 लाइनें हैं छोटे छोटे अक्षरों में। जब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो फोटो की तारीख है वो लिखी हुई है, उसमें कौन सा पैरामीटर या कौन सा पैमाना आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ होता है, और सबसे ऊपर उसमें प्लॉट की आईडी होती है। यानी अगर एक किसान के 3 खेत हैं तो तीनों की आईडी अलग अलग होती है, 3 फसलें अगर उसकी हैं तो इस ढंग से ये काम करता है। अब इसमें जो आप लाल हरे पीले कलर देख रहे हैं, इसका कोड है, ये कलर कोड, यानी ग्रीन अगर है तो खेत का आपका वो हिस्सा एकदम सुचारू रूप से काम कर रहा है, फसल अच्छी है, आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। ब्लू, इस फोटो में ब्लू नहीं है, लेकिन नमी की स्थिति में ब्लू कलर भी आएगा। उसका मतलब होता है आपका खेत हरा तो नहीं है, लेकिन हरे से थोड़ी कमी कुछ रह गई है, पानी शायद कुछ कम आपने दिया है। लेकिन ये ब्लू कलर दूसरे पैरामीटर्स या पैमानों पे नहीं आएगा, ये सिर्फ सिंचाई की अवस्था में आएगा। तीसरी चीज़ है येलो या पीला रंग। पीला रंग मतलब यहाँ से आपकी खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है, आपको अलार्म बज रहा है, आपको जाग जाने की आवश्यकता है और तुरंत खेत के उस हिस्से को जाकर देखें जहाँ पर पीला रंग आ रहा है। अपने कृषि एक्सपर्ट से, जिससे भी आप सलाह लेते हैं, उनसे संपर्क करें, कृषक सुरक्षा टीम से संपर्क करें, फार्मर टीम से संपर्क करें, लेकिन आप उन पौधों को देखिए, उनकी फ़ोटो बनाइए, उनकी वीडियो बनाइए, उन्हें भेजिए, हो सके तो उनका सैंपल लेके आइए। पीला रंग वो स्थिति है जब आप फसल को कंट्रोल कर सकते हैं, मैच आपके हाथ में है, आप मैच जीत सकते हैं वहाँ से। उसके बाद ऑरेंज कलर जो आता है, नारंगी रंग, वह सूचक है कि आपको नुकसान होना शुरू हो चुका है और उत्पादन में 2-5%, 10% की गिरावट बहुत संभव है कि आपको देखने को मिले। तो आपका नुकसान शुरू हो चुका है और आपको सारे काम छोड़ के इस समस्या को देखने की आवश्यकता होगी। लाल रंग, भगवान ना करे लाल रंग किसी भी हिस्से में आ जाए, अगर आ गया तो भी आप ये मानिए फसल के बड़े पैमाने पे नुकसान की संभावना है अगर आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया। इस जो स्लाइड्स आपने देखी, आप उन फोटो को फिर से देखिएगा, उसमें जो छोटे छोटे चौखाने दिख रहे हैं आपको, वो 10 बाय 10 स्क्वायर मीटर को इंगित करते हैं, 10 बाय 10 मीटर के सूचक हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें हमको अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी इंसान के साथ मिलकर काम कर सकती है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
आप फार्मोर टीम या कृषक सुरक्षा टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको समस्त यह नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा कृषक सुरक्षा का जो नंबर है, जो उपभोक्ता नंबर या किसान सेवा का जो नंबर है, आप उस पर संपर्क करके समस्त जानकारियां ले सकते हैं। ये दिए हुए नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे आपको बेहतर सर्विस मिलेगी। शायद कॉल्स तुरंत आपको जवाब ना दे पाए। धन्यवाद।